एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मीजोंग की फैमिली खेत में काम कर रही होती है और उनके साथ मीजोंग और मिस्टर गू भी खेत में काम कर रहे होते हैं। मीजोंग की बहन जीजोंग जब कपड़े धुलकर बाहर सुखाने के लिए आती है तो वो मीजोंग को और मिस्टर गू को साथ में देखती है कि वो साथ में खेत में काम कर रहे हैं और जीजोंग को ये देखकर बहुत जलन हो रही होती है। फिर जीजोंग छाता लेकर वहाँ पर बैठ जाती है। जीजोंग की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम यहाँ आराम से बैठी हो और बाकी सब काम कर रहे हैं, क्या तुमको उनके लिए बुरा नहीं लगता? जीजोंग कहती है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पता है, वो डेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जंग हो अपने दोस्त के साथ वहाँ घूमने के लिए आया होता है। जंग हो अपने दोस्त को बताता है कि यहाँ सर्दियों में आना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ चारों तरफ बर्फ़ पड़ी रहती है। उसकी दोस्त डुआन से कहती है, तुम्हें हमें उस टाइम पर इन्वाइट करना चाहिए। डुआन खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं वहाँ से जाने के लिए। वो लड़की डुआन से कहती है, ब्रेक के बाद स्कूल में मिलते हैं। फिर वो डुआन को बाय करती है और वहाँ से कार से निकल जाती है और डुआन भी उसे बाय करता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर मीजोंग की फैमिली खाना खा रही होती है। मीजोंग के डैड मिस्टर गू से कहते हैं, तुम खेत में काम करने का पैसा क्यों नहीं लगोगे? मिस्टर गू कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ये पसंद है। मीजोंग के डैड कहते हैं, फिर भी तुमको मुझे मुफ्त में काम कराने के लिए बुरा लग रहा है, मुझे तुम्हें रुपये देना होगा। मिस्टर गू कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे ये पसंद है। मीजोंग की माँ कहती है, लेकिन फिर भी हमें ये करना बुरा लग रहा है, हमें तुम्हें रुपए देना होगा। मीजोंग की बहन कहती है, अगर वो कह रहा है कि उसे ये पसंद है तो उसे करने दो, उस पर ज़बरदस्ती करना बंद करो। इसके बाद मीजोंग जब घर की सफाई कर रही होती है तब वो जीजोंग को घूरने लगती है। जीजोंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? अपने एरिया में रहने वाले व्यक्ति को डेट करना कैसे लगता है? तुम सियोल के लोगों की तरह हो जो पड़ोसियों के साथ डेट कर रही हो। मुझे लगा था कि तुम सियोल में किसी को डेट करोगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उस देहात में किसी को ढूंढ लोगी। ये बहुत अच्छा है, किफ़ायती है, तुम घर पर ही एक साथ खा सकते हो। इसके बाद दिन में दिखता है कि डुआन चांगी के साथ उसके घर में खाना खाता है। चांगी पूछता है, मिस क्वाक की शादी कब होने वाली है? तुम्हें अच्छा लगता है जब उसका ब्रेकअप हो जाता है और जब वो किसी और आदमी को डेटिंग करती है तो तुम निराश हो जाते हो। अगर उसकी शादी हो जाती है तो तुम उसके तलाक लेने का वेट करोगे। डुआन कहता है, मैंने उसका कभी इंतज़ार नहीं किया, लेकिन जब मैंने सुना उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वहाँ खड़ी मीजोंग ये सुन रही होती है। मीजोंग कहती है, मुझे समझ नहीं आता तुम किसी को इतना पसंद कैसे कर सकते हो कि तुम्हारा दिल धड़कने लग जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया, मैं सच में किसी को इतना पसंद नहीं करती थी। वैसे भी मेरा दिल तब धड़कता है जब कुछ बुरा होता है, जब मुझे शर्म आती है और जब मैं गुस्से में होती हूँ। मेरा दिल कभी तेज़ी से नहीं धड़कता था क्योंकि मैं किसी को पसंद करती थी। जब मैं सच में किसी को पसंद करती हूँ मुझे लगता है कि इसके विपरीत होता है, मेरा दिल और भी धीमी गति से धड़कता है, जैसे मैं किसी चीज़ से मुक्त हो रही हूँ, जैसे मैंने पहली बार अपने दिल में शांति महसूस की है। फिर मीजोंग वहाँ से चले जाती है। चांगी कहता है, मीजोंग ने एकदम सही कहा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मीजोंग के डैड अपने फैमिली मेम्बर का रजिस्ट्रेशन निकालते हैं और उस कागज़ में देखते हैं कि उसमें मीजोंग का नाम नहीं होता, बाकी सबका नाम था। फिर वो वहाँ के स्टाफ से पूछते हैं, इसमें मेरी छोटी बेटी का नाम नहीं है। वहाँ की स्टाफ बताती है कि आपकी छोटी बेटी ने अपना एड्रेस बदल दिया है। वो पूछते हैं कहाँ? वो स्टाफ कहती है, ये आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए। इसके बाद मीजोंग के डैड सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद मिस्टर गू जब गैराज में काम कर रहा होता है तब इसके मोबाइल पे मीजोंग का मैसेज आता है। फिर वो अपने मोबाइल में देखता है, मीजोंग ने लिखा था, मुझे आज रात देर हो जाएगी, मेरी एक क्लब मीटिंग है। क्या मैंने तुम्हें बताया है ये कौन सा क्लब है? ये द लिबरेशन क्लब है। ये उन लोगों के लिए जो मुक्त होना चाहते हैं। हम केवल 3 मेंबर हैं। इसके बाद दिखता है कि मीजोंग की ऑफिस से छुट्टी होती है तो वो देखती है कि उनके साथ आंग जी भी जुड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मीजोंग की बहन ऑफिस में बहुत सी बेकार किताबों को एक बैग में रखती है और वो अपनी बहन को फ़ोन करती है मदद करने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि मीजोंग आज एक क्लब में काम कर रही है। वहीं रात को दिखता है कि सांगमिन अपने क्लब में अपने दिल की बात कहता है। वो अपनी पूरी लाइफ पर बस काम करता रहा और अपनी घड़ी देखता रहा। उसे पता नहीं चला कि लाइफ कितनी तेज़ी से गुजर रही है। हाँ जी उससे कहती है, मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ। तुमने अपना सारा वक्त बहुत अच्छे काम में बिताया है, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। तुम कंपनी के इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय हो। सांगमिन कहता है, आराम मत करो, यह हमारे क्लब का नियम है। हमने यहाँ हर किसी को बोलने के लिए टाइम में बांटा है। हाँ जी खुश होकर कहती है, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद वो तायुन की डायरी मांगती है और वो देखती है उसमें लिखा था, तायुन ने महसूस करना बंद करो। वो पूछती है, ये क्या है? तायुन कहता है, मुझे फिक्र थी कि कोई इसे देखेगा, इसलिए मैंने इसे काटा। इसके बाद वो कुछ मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और तायुन और सांगमिन बाहर चले जाते हैं। हाँ जी मीजोंग से कहती है, मुझे एक क्लब पसंद आया, लिबरेशन क्लब। फिर मीजोंग की बहन का फ़ोन आता है
और जीजोंग कहती है तुम बाहर आओ, मैं यहाँ पर हूँ बाहर में, तुमने कहा था कि 9 बजे तक काम पूरा हो जाएगा, 9 बज चुके हैं, बाहर आ जाओ। और दिखता है कि मीजोंग की बहन बाहर सामान लेकर आई होती है। फिर तायुन जीजोंग को वहाँ देखता है और वो जीजोंग के करीब जाता है। तभी जीजोंग जब उसे देखती है तो उसे देखकर डर जाती है। फिर वो तायुन को बताती है कि मैं अपनी बहन को बुला रही थी क्योंकि मेरे पास बहुत सामान है, मुझे इसे घर ले आना है। तब उसे याद आता है कि तायुन भी उसकी बहन के क्लब में है। फिर मीजोंग बाहर आती है। तायुन जीयोन से कहता है हम जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, तुम अंदर आ जाओ। फिर तायुन जब जीजोंग का सामान उठाने की कोशिश करता है वो उठा नहीं पाता। जीजोंग कहती है इसमें सिर्फ किताबें हैं इसलिए भारी है। फिर जीजोंग अंदर चली जाती है और किनारे पर बैठ जाती है। फिर वो अपने जूते बदल देती है और सैंडल पहन लेती है। फिर वो जाकर उनके करीब बैठ जाती है। तायुन कहता है जब मैं 5th में था तो मैंने अपने पिताजी को खो दिया, और जब मैं 6th में था तो मैंने अपनी माँ को खो दिया। जब मैं अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद स्कूल गया था, बच्चों ने मुझे किसी से लड़ाया, मुझे ऐसा लगा मुझे हारना है, फिर मैंने उसे जीतने दिया। मेरे मम्मी पापा का ना होना, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने हाथ खो दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी की माँ नहीं है, यानी कि उसका एक हाथ भी नहीं है। वहाँ बैठी हान जी ये सुनकर रोने लगती है और वहाँ बैठी जीजोंग को ये सुनकर गुस्सा आता है। फिर ट्रेन पर जीजोंग जब मीजोंग के साथ होती है तो मीजोंग से कहती है मुझे तायुन का नंबर दो, मुझे उससे कुछ पूछना है, मैं उन कमीनों का शिकार करूँगी जिन्होंने उससे लड़ाई कराई। वहीं अगली सुबह मीजोंग जब नाश्ता कर रही होती है अपने पिता के साथ, उसके पिता उससे पूछते हैं तुमने अपना एड्रेस क्यों बदल दिया। मीजोंग कहती है मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा मेरे एड्रेस को उसकी जगह पर बदलने के लिए। उसके डैड उससे पूछते हैं किस लिए। मीजोंग कहती है मेरे दोस्त ने दिवालियापन के लिए दायर किया था, इसलिए वो लीज पर साइन नहीं कर सकी, मैंने उसके लिए किया। उसकी माँ उससे कहती है क्या तुम पागल हो। मीजोंग के डैड कहते हैं तुम उसे ठीक करा दो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो। वहीं ऑफिस में दिखता है कि जीजोंग तायुन को मैसेज करती है और मैसेज में लिखती है कि मुझे उनका नाम बताओ जिसने तुम्हें तंग किया है। तायुन ये मैसेज पढ़कर हंसने लगता है और वो लिखता है अब मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है मीजोंग बैंक में गई होती है और वहाँ के स्टाफ से पूछती है क्या मेल में कुछ भेजा जा सकता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को पता लगे। वहाँ की स्टाफ कहती है कोई चूक होने पर मेल भेज जाता है, आपके खाते में लेन देन की रिकॉर्ड है, आप उस पर मुकदमा दायर कर सकती हो, आप उसके लिए इस तरह से हमेशा के लिए भुगतान नहीं कर सकती, ये कोई छोटी रकम नहीं है। वहीं मीजोंग देर रात को ऑफिस में होती है और वो चान ह्योक को फ़ोन मिलाती है, लेकिन चान ह्योक कहता है मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास अभी तक उतना रुपये नहीं आया जो मैं तुम्हें दे सकूँ। मीजोंग कहती है मैं जल्द ही अपराधी बनने वाली हूँ, फिर मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। चान ह्योक कहता है तुम्हारी फैमिली के पास रुपये नहीं है क्या, तुम उनसे मांग सकती हो। मीजोंग रोने लगती है। मीजोंग कहती है जब तुम्हारी गलती है तो मैं अपने परिवार से क्यों मांगूं। चान ह्योक कहता है मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा जब मेरे पास आएंगे, मेरे पास सच में इतना पैसा नहीं है। वहीं रात को मीजोंग घर पर आती है। जीजोंग उसे पूछती है तुम में से पहले किसने पूछा। मीजोंग कहती मैंने उसे मेरे साथ बाहर जाने के लिए नहीं कहा, मैंने उससे कहा तुम मुझे याद करो। वहीं मिस्टर गू घर पर होता है तो उसके भाई का फ़ोन आता है। उसका भाई कहता है तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम कहाँ छुप रहे हो, क्या तुम सियोल में हो। सैमसिक हाल ही में अंतिम संस्कार में चेयरमैन सिन से मिले, उसने पूछा क्या वो तुम्हारे संपर्क में है, मैंने सुना मिस्टर बेक चेयरमैन से बाहर हो गए हैं। मिस्टर गू कहता है ससेबी कैसा है। उसका भाई कहता है मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, तुम ससेबी के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या उसने तुमसे रुपये लिया है। वहीं अगले दिन दिखता है कि मीजोंग अपना अकाउंट बंद कराने के लिए बैंक में जाती है। फिर मीजोंग जब वहाँ से बाहर आती है तब वो मिस्टर गू को देखती है। फिर वो मिस्टर गू के पास जाती है। मिस्टर गू उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त। वो कहती है मैंने आज आधे दिन की छुट्टी ली है। फिर वो दोनों बस पर बैठ जाते हैं घर जाने के लिए। मीजोंग कहती है मैंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया। मिस्टर गू कहता है क्या तुमने उसका भुगतान किया। मीजोंग कहती है वो कह रहा है कि मुझे वो बाद में रुपये देगा, मुझे यकीन है वो करेगा। वो पूछता है उसका नाम क्या है। मीजोंग कहती है तुम चिंता मत करो, वो कहता है कि वो करेगा। मिस्टर गू कहता है मुझे बस उसका नाम और नंबर दो, मैं इसे खुद नहीं करूँगा, कोई और करेगा। इसके बाद मीजोंग को गुस्सा आता है और वो मिस्टर गू के घर पर जाती है। मीजोंग कहती है तुम मुझसे कह सकते थे कि मैंने बिना किसी गड़बड़ी के इसे अच्छी तरह से निपटाया, तुम मुझे नीचे क्यों धकेलते हो। क्या तुम चाहते हो मेरे मम्मी पापा के साथ पूरी दुनिया को ये पता चल जाए। मिस्टर गू कहता है तुम मुझसे डरती हो, वो कमीना जानता है कि तुम हो, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मीजोंग कहती है पैसा लेने के बाद उसने मेरे सिर में दर्द कर दिया, लेकिन मैंने इसे सह लिया। वो भी मुझ पर नाराज़ होता है, ऐसा लगता है जैसे सारी गलती मेरी थी। जब तक मैं तुमसे न पूछूं तब तक मेरी मदद करने की कोशिश मत करना, किसी से लड़ना मेरे लिए मुश्किल है, तुम मुझसे आखिर तक लड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। मिस्टर गू कहता है लगता है तुम्हें मुझसे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मीजोंग कहती है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं चाहती हूँ कि मैं उस कमीने को वो सब कुछ बता सकूँ जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मुझे वैसा बनाओ। इसके बाद मिस्टर गू उसे नूडल्स खाने के लिए कहते हैं।
फिर मीजोंग मिस्टर गू के बनाए हुए नूडल्स को खाती है और वो दोनों रात को घूमने के लिए जाते हैं। फिर अगली सुबह मीजोंग और जीजोंग जब ऑफिस की तरफ जा रही होती है तभी मिस्टर गू मीजोंग की गाड़ी रोकता है। फिर मीजोंग उसमें बैठती है। फिर जीजोंग भी मिस्टर गू को रोकने के लिए कहती है और जीजोंग भी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर चांगी जब रेलवे स्टेशन पर आता है तो वो जीजोंग से पूछता है तुम यहाँ कैसे आई। जीजोंग कहती है उसके बॉयफ्रेंड ने हमें लिफ्ट दी। चांगी को पता चल जाता है कि मीजोंग का बॉयफ्रेंड मिस्टर गू है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।